નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th. सब्जेक्ट है हमारा हिंदी. हिंदी में चलो स्टूडेंट बताओ आज हम क्या पढ़ेंगे? अरे वाह, आपको पता था. चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी. क्या आपने कभी खरगोश देखा है? अरे वाह, आप घूमने जाते हो तभी खरगोश होता है. और कहाँ कहाँ पर खरगोश होता है चलो बताओ. आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो वहां पर भी अभी अभी कहाँ कहाँ पर होता है. अरे वाह, आपने खरगोश जू में भी देखा और जंगल में भी देखा. वेरी गुड. चलो मैं आपको खरगोश दिखाती हूँ. देखो यह क्या है? किसका है? टॉयस. खरगोश है. क्या है ये? खरगोश है ना, शानदार खरगोश. उसके बाद का हमारे यहाँ आता है हाथी. क्या आपने हाथी देखा है? आपने एक बार रास्ते में हाथी देखा था महावत के ऊपर. अरे वाह. उसके बाद कहाँ देखा आपने हाथी? जू में भी था, होता है ना. और कहाँ कहाँ पर हाथी देखा आपने? हाथी पर सवारी भी की है. अरे नाइस, वेरी गुड. हम कौन कौन से जानवर पर बैठकर सवारी कर सकते हैं? तो हाथी, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद ऊंट, तीनों पर सवारी कर ली. अरे वाह. चलो मैं आपको आज हाथी दिखाने जा रही हूँ. क्या? कौन सा? टॉयस वाला हाथी. देखो यह है हाथी. आपका सॉन्ग आपको पता है ना? कौन सा सॉन्ग 4th स्टैंडर्ड में आपने वो पढ़ने में आया था? वेरी गुड. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी. उसके आगे की लाइन बताओ. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, धमक धमक आता हाथी. उसके बाद का हाथी के तो कई सारे गीत हैं. एक और सुना दो चलो. हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा कर कहाँ चले, मेरे घर पर आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना. ये गीत भी आपने सुना था और देखा भी था. अरे वाह. अब हम खरगोश और हाथी पेज नंबर 100 में पढ़ेंगे. उसमें क्या क्या आता है वो एक बार में थोड़ा सा बता देते हैं. एक खरगोश होता है और एक हाथी होता है. एक ही खरगोश था, एक ही हाथी था? नहीं भैया, कितने सारे खरगोश थे और कितने सारे हाथी थे. एक तालाब होता है, तालाब के किनारे जमीन गीली होती है. तालाब मीन्स सरोवर, झील के किनारे खरगोश अपने घर बनाते थे, क्योंकि वहाँ पानी होता है तो आसपास हरी हरी घास भी होती है. उस घास को खाएंगे, पानी पिएंगे और अपने बिल में सो जाएंगे. बिल बिल मीन्स छेद, कुछ पशु के रहने का स्थान. जैसे शेर कहाँ पर रहता है? यस, गुफा में. वैसे ही उसके बाद उस जंगल में हाथियों का झुंड आ जाता है. झुंड मीन्स दल, प्राणियों का समुदाय. हाथी को क्या पसंद है? केले. और क्या? पानी, क्योंकि झुंड में भर भर कर नहाते हैं. तो हाथी और उसके बच्चे सभी झील यानी कि सरोवर के किनारे आ जाते थे, तालाब के किनारे. और क्या करते थे? तो पानी में नहाते थे, मस्ती करते थे, फिर रेती में लौटते थे. लौटना मीन्स लुढ़कना, लेट कर करवटें बदलना. पानी में जाते थे
तालाब के किनारे जो मिट्टी रेत थी उसमें लौटते थे, यानी कि उसमें लुढ़कते थे और लेटकर करवटें बदलते थे, यानी कि वो मिट्टी वाले हो जाते, रेत वाले हो जाते, फिर पानी में जाकर नहाते। तो उससे खरगोश को क्या होता? खरगोश को यह होता कि तालाब के किनारे जो उसके घर थे उसमें खरगोश दब जाते, कुचल जाते थे, उसके घर दब जाते थे, क्योंकि हाथी महाकाय विशाल प्राणी है। उसके बच्चा हो ना, उसका बच्चा तो भी कितने वजन वाला होता है आपको पता है ना। तो अब वह अपने घर पर आए तो अपना घर दब जाता है, खरगोश ऐसे कहते हैं कि हमारे घर दब जाते थे। और कभी कभी खरगोश के बच्चे और खरगोश भी उसके अंदर होते ना तो वो भी दबकर मर जाते थे। अब खरगोश छोटा और हाथी बड़ा, तो कैसे उनसे निपटे? युद्ध तो कर नहीं सकते थे, लड़ाई कर सकते थे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गली में कोई छोटा लड़का, बड़े लड़का छोटे लड़के के ऊपर चढ़ करता है, छोटा कहता है मैं छोटा हूँ, मैं उससे कैसे निपटूंगा। वैसे तो उसने जो तरकीब सोची वही इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कैसे छोटे होते हुए भी अपने माइंड के आइडियाज से खरगोश है वह हाथी को जंगल में से जाने के लिए करते हैं। और इस कहानी में से ये भी सीखने को मिलता है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, उसे बुरा भी ना लगे और वह निकल भी जाए, उसे लड़ झगड़ करने कहना है चलो निकलो हमारे जंगल में से, तो कोई आइडिया बनाना पड़ेगा। इस कहानी में से हम यही सीखेंगे। चलो अब अपनी अपनी किताब ओपन करो, चलो बेटा सभी लोग। ये है मेरी किताब, पेज नंबर 100 मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर लिखा भी है। खरगोश एक छोटा सा जानवर है, मैंने आपको बताया ना। यस, छोटा का विलोम होता है बड़ा। खरगोश छोटा और हाथी बड़ा, और हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत यानी ज्यादा, अधिक। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, समझदारी दिखाना है, लड़ झगड़ करने, समझतापूर्वक दूसरों को समझाकर बाहर निकालना था। इसका वर्णन इस कहानी में है कि कैसे हाथी को बाहर निकाले, क्योंकि खरगोश तो छोटा जानवर था। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र मीन्स एक बड़ी बुक है, जैसे कि रामायण महाभारत अपने ग्रंथ है ना, वैसे ही पंचतंत्र एक ग्रंथ है। उसमें क्या है आपको पता है? उसमें कहानियों द्वारा अच्छे विचार प्रकट होते हैं, समझदारी की बात की जाती है। पंचतंत्र की बुक से आप अच्छी अच्छी कहानियों में से अच्छी अच्छी सीख भी ले सकते हैं। और आपको कहानी तो सबसे अधिक पसंद है। चलो मैं एक पंचतंत्र की बुक आपको दिखाऊं। ये है पंचतंत्र की बुक, इसमें कई सारी स्टोरियाँ होती है। चलो मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखो ये है ना स्टोरी, बेचारा भला ऊंट, उसके बाद की कहानी है बोलती गुफा। उसमें कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है और आपको ये स्टोरी की बुक पसंद भी आएगी। इससे क्या होगा, आप बुक से स्टोरी पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग मस्त हो जाएगी और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आप यदि आपके पास पंचतंत्र की बुक नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। और दूसरा आइडिया यह है कि आप अपने मोबाइल में पंचतंत्र की स्टोरी बुक या पंचतंत्र की स्टोरी ऐसा लिखकर सर्च मारेंगे ना तब भी आएगी। तो आप सुनने वाले भी कर सकते हो और पढ़ने वाले भी कर सकते हो। तो आप पंचतंत्र की स्टोरियाँ पढ़ोगे ना बेटा, वेरी गुड। क्योंकि पंचतंत्र की स्टोरी एक तो हम रीड ही कर रहे हैं और राइट और सीख भी रहे हैं। चलो अब पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। जंगल में वन, एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर में झील, तालाब, ओके। वहाँ बहुत से खरगोश रहते हैं, बहुत यानी अधिक, कितने सारे खरगोश रहते थे। खरगोश
यानी कि खरगोश भी बिल में रहता है, और छोटा यानी कि मेढक। बिल जमीन के अंदर थे, अंदर का विलोम होता है बाहर। ओके, वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, यानी कि वह घर से बाहर निकलते और सभी जगह खेलने जाते, वहाँ यहाँ। जैसे कि हम निकलते हैं ना घर के बाहर, कभी उस फ्रेंड के यहाँ खेलने जाते हैं, कभी उस मित्र के वहाँ खेलने जाते हैं, वैसे खरगोश भी खेलते इधर उधर। नरम नरम घास खाते, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट घास खाते, ऐसे ऐसे कहते हैं ना उनको, सॉफ्ट 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 घास खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। हम कहीं पर भी जाए, हम अपने घर में सोने के लिए आते ही हैं। वैसे रात यानी कि विलोम होता है दिन, और सोना मीन्स जगना। सोना का विलोम होता है जगना। वे सब बहुत प्रसन्न थे, बहुत का समानार्थी होता है अधिक। वह सब अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे, पूरा दिन खेलते रहते थे, नरम नरम घास खाने को मिल जाते थे, और अच्छे बिल थे, और रात को सो जाते थे। तो अब क्या हुआ, अब ही वही क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में हम पढ़ना है। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाथी आ गए थे, लेकिन उसकी शरारत हमें परेशान कर देगी। हाथियों के झुंड से कुछ हाथी शरारती थे। झुंड में दल, प्राणियों का समुदाय, उसमें से कुछ शरारती थे। जैसे कि हमारे क्लास में कई सारे स्टूडेंट शरारती होते हैं, उसकी शरारत की वजह से हमारा क्लास में खलल पहुंचती है। इस हाथी की वजह से किसको खलल पहुंचती है, खरगोशों को। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पेड़ तोड़ देते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या हमें पेड़ तोड़ने चाहिए? वे भी सिर्फ शरारत के लिए, कोई काम ना हो तो फिर भी। पौधे कुचल डालते, छोटे छोटे पौधे थे, उसके ऊपर पैर रखते, यानी कि पौधा कुचल जाता। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी, जैसे कि आप एक दूसरे के पीछे दौड़ते, मम्मी कहते लड़ो मत, तो आप क्या कहते, मम्मी हम खेल रहे हैं। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा। नीचे मीन्स विलोम होता है ऊपर। कभी एक हाथी ऊपर होता, आप भी ऐसे ही खेलते हो ना, मम्मी कहते हैं लड़ो मत, हम तो खेल रहे हैं। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। प्यार यानी विलोम होता है नफरत। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, आप सबको पता है। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, वो भी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते यानी लुढ़कना, लौट कर करवटे बदलना, यानी कि पानी से नहाते, फिर मिट्टी में जाते, ऐसे ऐसे होते, वो मिट्टी वाले हो जाते, तो फिर नहाने के लिए आ जाते थे। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, किनारे पर गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को दबाओ तो वो दब जाती है। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते, क्योंकि सरोवर के किनारे किसके बिल थे, खरगोश के। वो बिल में सो रहे होते थे, तभी दब जाते, उसके साथ खरगोश के सभी परिवार वाले मर जाते थे। इससे खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि कई सारे हाथी शरारती थे और वो खरगोश को दबा देते थे। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर, यही कहानी का आधा पार्ट पढ़ेंगे। Thank you for joining us.